हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ मैथ में जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जिनका, तो उन फार्मूलेज़ को आज हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, जिससे आपको कहीं पर भी यूज़ करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आसानी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें पढ़ना है आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयत क्या होता है। तो देखिए आयत क्या होता है, कोई भी ऐसी आकृति जिसमें दो सम्मुख भुजाएं, जिसमें देखिए सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर रहती हैं। देखिए सम्मुख भुजाएं यहाँ पर क्या हैं, बराबर हैं, और प्रत्येक कोण कितना रहेगा, 90 अंश का रहेगा। उसको हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आयत की अगर लंबाई हमने L ले ली है, आयत की लंबाई अगर L है और चौड़ाई B है, तो मान लिया आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इस तरीके से आयत का क्षेत्रफल हो गया। और अगर यहाँ से हमें लंबाई निकालना है, देखिए लंबाई क्या होता है, तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाएगा। क्षेत्रफल अपॉन में, इधर मल्टीपल में चौड़ाई है तो अपॉन में आ जाएगा, लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम वर्ग की। वर्ग कोई ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं जो होती हैं, चारों भुजाएं जो होंगी बराबर होंगी। देखिए हम बना रहे हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा। इस तरीके से कुछ आकृति होती है जिसमें उसकी चारों भुजाएं जो रहेंगी बराबर रहेंगी, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। और देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। इस तरीके से वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। ये वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं हम कमरे की चारों दीवारों का, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये आपने पढ़ा होगा, आपको क्वेश्चंस में खूब सॉल्व करने को आता है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक। इस तरीके से कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। जैसे कोई भी त्रिभुज बना हुआ है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, जो फार्मूला क्या होता है, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ पर S जो है अर्ध परिमाप होता है। S क्या है यहाँ पर, अर्ध परिमाप। आपको पता है परिमाप क्या होता है, जैसे कोई भी त्रिभुज दिया गया है, ठीक, इसकी भुजाएं क्या हैं, ये पहली भुजा मान लिया A है, दूसरी B है, तीसरी C है। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा परिमाप। और जब इसका हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे S की वैल्यू अर्ध परिमाप है, तो मतलब A प्लस B प्लस C/2 हो जाएगी। ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं और त्रिभुज का फार्मूला क्या हो गया, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक। इसको, इस फार्मूले को हीरोन्स फार्मूला भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला एक त्रिभुज का फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, समबाहु त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल की बात करें, समबाहु यानी जिसकी, ऐसा त्रिभुज कोई जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर होनी चाहिए, उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब बात करते हैं ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो हो जाएगा A/2 √3। ऐसे ही ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या तो A/√3 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम किसके, समांतर चतुर्भुज की, ठीक। समांतर चतुर्भुज की बात जब भी कर रहे हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अगर हम समचतुर्भुज की, देखिए समांतर चतुर्भुज हो गया। अब बात करते हैं हम समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। इस तरीके से समचतुर्भुज हो गया। अब देखिए क्या है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों के आधे भाग एवं समचतुर्भुज की एक भुजा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसका कर्ण चतुर्भुज की भुजा होती है, ठीक। अब बात करते हैं हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज इस तरीके से बनता है, कोई ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं जो होती हैं, आमने सामने की भुजाएं ये होंगी, समांतर होंगी, ठीक, और 2 भुजाएं जो बाकी की होती हैं वो समांतर नहीं होती, वो नॉन पैरेलल होती हैं। तो इस तरीके की आकृति जो होती है इसको समलंब बोला जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग जो हमने ऊपर नीचे बनाई थी इंटू उनके बीच की दूरी। जैसे इस तरीके से हमने बनाया है ऐसे करके,
तो ये इन दोनों भुजाओं का योग, साथ ही साथ ऐसे करके हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये दूरी ले ली जाएगी। तो समांतर समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। अब देखिए क्या लिखा हुआ, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई d सेंटीमीटर है, इसके विपरीत शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई p1 p2 है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 p1 + p2 × d। इस तरीके से हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट में वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त क्या होता है, इस तरीके से सर्किल ये वृत्त है, ठीक। और जो हम बीच का पॉइंट लेंगे ये इसका केंद्र कहलाएगा, ये दूरी जो होगी त्रिज्या r कहलाएगी। अगर पूरी डिस्टेंस हम इस तरीके से मिला देंगे ये व्यास कहलाएगा। ये जो गोलाकार डिजाइन ये गोल बना हुआ है ये क्या है, वृत्त की परिधि है, ठीक। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। तो यहाँ पर देखिए बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², मीन्स यहाँ पर पाई इंटू r जो त्रिज्या वृत्त की है, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। फिर वृत्त की परिधि की बात करते हैं, जो गोलाकार ये डिजाइन बनी हुई है, ये परिधि क्या होती है 2πr होती है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुणे πr² हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिमिति, परिमिति का मतलब जैसे परिधि पूरी पढ़ी हमने, वही चीज़ परिमिति जो होगी आधे वृत्त की, इस तरीके से जो आधा नीचे वाला ये दिया गया है ये इस तरीके से, ये है अर्धवृत्त की परिमिति। तो अर्धवृत्त की परिमिति कितनी हो जाएगी, देखिए ये होगी जाके क्या चीज़ 2r, क्योंकि व्यास की वैल्यू है और साथ ही साथ पूरा 2πr है, तो इतना कितना हो जाएगा πr हो जाएगा। इस तरीके से हमने देख लिया इसकी वैल्यू क्या होगी, अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है πr + 2r हो जाएगी। अब चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई होती है, इसको आप ऐसे याद करिएगा θ/360 × 2πr, ठीक। θ/360 × 2πr, यानी जो भी जैसे मान लिया जितना भी वृत्तखंड बनना है, जैसे मान लिया इस वाले में देखिए इतना बनना है तो थीटा एंगल बनाते हुए बनना है, तो पूरा 360 होता है, उसमें से थीटा बनना है तो θ/360 × 2πr हो जाएगा। ये कोई भी चाप की लंबाई हो जाएगी। चाप क्या होती है, जो ये नीचे इस तरीके से बनी हुई है ये चाप होती है, ठीक। अब बात करते हैं हम वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल। अगर हम वृत्तखंड AOB ये इस तरीके से इसको देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी जाके क्षेत्र, देखिए जब चाप की लंबाई कहेगा तब ये डिस्टेंस आएगी और क्षेत्रफल यानी पूरा आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू चाप AB इंटू r, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी πr² θ/360। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ पे दी हुई है πr² θ/360, इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपको उम्मीद है सभी फार्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इन सभी फार्मूले को आप खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको सॉल्व करने में कुछ भी क्वेश्चंस को आसानी रहे, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।